हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं सीआई एंड एसआई का कॉम्बिनेशन वाला कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या टॉपिक है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है, किसी राशि का 2 वर्ष का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा एसआई यानी साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें यानी आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है? आर बराबर होता है सी आई माइनस एस आई बटे हाफ इंटू एस आई इंटू। ठीक है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस देखना है और एस आई को आधा कर देना है, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, अब सी आई माइनस एस आई कितना है? सी आई 328 और एस आई कितना है? 320। कितना का अंतर है? 8। तो 8 लिख दीजिए। एसआई क्या था? एसआई कितना है? साधारण ब्याज कितना है? 320। तो हाफ इंटू 320 कर दीजिए गुना 100 कर। ठीक है, इसको 2 से काट दीजिए। 2 16 32 160। 8 दुगुना 16 8 दुगुना 16 2 0 20 और 20 5 5%। आर बराबर कितना हो जाएगा? 5%। आर बराबर 5%। ठीक है, तो जब भी किसी राशि का कहेगा 2 वर्ष का सीआई या एसआई इतना तथा इतना रुपया है, तो करें ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो दर बराबर होता है सीआई माइनस एसआई बट एसआई क्या आधा कर देना है गुना 100 कर दीजिए, तो आपको रेट पता चल जाएगा। क्या आ गया इसमें? ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया तथा साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें यानी रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या अभी बताएं? सीआई माइनस एसआई बटे हाफ इंटू एसआई यानी एसआई का आधा कर दीजिए इंटू 100 कर देना इंटू 100। सीआई माइनस एसआई कितना है? सीआई कितना है? 410। एसआई कितना है? 400। डिफरेंस कितना है? 10। एसआई का आधा कीजिए, हाफ इंटू एसआई 400 गुना 100 कीजिए गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको 2 0 2 0 काट दीजिए। 2 2 ना 4 2 5 10। कितना आ गया? आर बराबर 5%। आर बराबर 5%। ठीक है, कि कह रहा है एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई 410 रुपया तथा एसआई 400 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला है सीआई माइनस एसआई देखना है, दोनों में डिफरेंस कितना है और नीचे एसआई का आधा कर देना है गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5% किसमें? ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो कर रहा है 2 दर प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष का सीआई जो दिया है, 2 साल का सीआई, 2 वर्ष का सीआई कितना दिया हुआ है? 220। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 220 रुपया। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो इसको भी तो हमको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का 100 रुपया होगा। तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का 200 रुपया होगा। 2 साल का कितना होगा? 200 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। कहा कि साधारण ब्याज जो होता है कांस्टेंट होता है। 1 साल में अगर 100 रुपया, 2 साल में फिर वही 100 जो होगा, यानी 100 और ये 2 साल में 100 और 100 200 हो जाएगा। फिर तीसरा साल में वही मिलेगा, 14 साल में 4 साल में 400 रुपया, 1 साल में 100 तो 4 साल में 400 रुपया। तो 2 साल में कितना? 200 हो रहा है। ठीक है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 220 रुपया और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 200 रुपया। ठीक है, अब हम लोग को डिफरेंस पता चल गया। आर निकालने के लिए क्या है? सीआई माइनस एसआई, सीआई का दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 और हाफ इंटू एसआई, हाफ इंटू एसआई कितना है? 200 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए। 2 0 2 0 2 1 का 2 2 0 2 0 इसको काट दीजिए। एसआई का आधा कर दीजिए। एसआई का आधा कितना हो गया? एसआई 200 200 बटा 2 हो गया, 200 बटा 2 हो गया। तो इसमें डिफरेंस कितना है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया और 2 साल का 4 साल का चक्र साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो 1 साल का कितना होगा? 100 रुपया। 2 साल का कितना होगा? 200 रुपया। 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपया, दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 रुपया का। तो 20 बटा हाफ इंटू एसआई, एसआई 200, इसको काट दीजिए।
आपका 2 0 खत्म, ठीक है, 2 0 खत्म, 2 खत्म, बचा इसमें क्या 20%। आपका रेट कितना हो गया इसमें 20% आएगा, ठीक है। किसमें ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 2 वर्ष के सीआई इतना रुपया तथा साधारण ब्याज यानी एसआई इतना रुपया है तथा मूलधन ज्ञात करें। इसमें आप द्वार नहीं मूलधन ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग को रेट पता करना होगा। रेट क्या निकलेगा इसमें, रेट का क्या होता है सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना है जी 40.80, ये 40 है, यानी 0.80 का डिफरेंस 0.80 बटे हाफ इंटू एसआई कितना है 40 गुना 100। इससे सबसे पहले हम लोग रेट पता करेंगे, तो फिर इसको हटा देंगे तो बटे 100 हो जाएगा, 100 खत्म हो गया, ठीक है। 20 दूना 40, 2 बीस 40 और ये 20 4 80, रेट कितना निकल गया 4%, ठीक है। फिर हमको पता करना है पर मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ज्ञात करना है एस आई का डिफरेंस कितना है 0.80, पी कितना है जी, पी इसमें कितना है, पी तो निकालना है, ठीक है। आर कितना है 4 और इंटू 4 डायरेक्ट कर दीजिए बटे 100 इंटू 100 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर 100 इंटू 100 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिए बटे 100 आपका खत्म, ठीक है। ये 4 दिसम 80, 4 5 20, 5 इंटू 100 पी बराबर 5 इंटू 100 बराबर 500। मूलधन कितना निकल गया 500 रुपये मूलधन, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपया तथा साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो धन क्या है, और क्वेश्चन रिपीट कर दें, ठीक है। वह धन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें रेट निकाले थे, फिर उसके बाद पी निकाले थे। अगर डायरेक्ट अगर करना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट धन निकालने के लिए, तो भी कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है इसमें कि एसआई का आधा करना है, एसआई का आधा, ठीक है। एसआई का आधा कर देना है और उस पर स्क्वायर कर दीजिए बाटे सीआई माइनस एसआई कर दीजिए, इसमें डायरेक्ट आपको मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। एसआई का आधा करना है, एसआई कितना 400 का आधा का स्क्वायर कर दीजिए बटे सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना है 40, ठीक है। इसको काट दीजिए, आपका हो गया 200 का स्क्वायर कितना हो गया 400 बटा 40, ठीक है। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं क्या इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो एसआई का हाफ का स्क्वायर बटा सीआई माइनस एसआई इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है, इंटू 100। अब इसको काट दीजिए, 40 10 है 400 और 10 देखिए कहीं 0 हो जाएगा 3 0, यानी 1000 रुपया, 1000 रुपया। अगर डायरेक्ट मूलधन निकालने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट इस कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, और नहीं तो भी जो बताएं हम लोग आर निकालने के लिए, क्या बोले थे सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना है 40 बट हाफ इंटू एसआई कर रहे थे, एसआई कितना है 400 गुना 100 कर रहे थे, ठीक है। अब इसको 2 0 खत्म, 2 2 4 20% आर निकल गया, ठीक है। अगर रेट बोलता तो 20% हो जाता, लेकिन अब इसमें फिर हम लोग पता कर रहे थे कि सी आई माइनस एस आई बराबर होता है पी, पी कितना है पी स्क्वायर गुना पर 100, पी आर स्क्वायर बटा 100 फॉर्मूला होता है, पी इसका फॉर्मूला होता है पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 4 10 है कितना 40, तो 10 गुना 100, ये इससे भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और नहीं तो अब डायरेक्ट अगर पी मूलधन निकालना चाह रहे हैं तो एसआई का आधा करके उसको स्क्वायर कर दीजिए बटे सीआई माइनस एसआई इंटू 100 कर दीजिए, अब डायरेक्ट मूलधन निकल जाएगा। बाकी ये आर निकालने के बाद भी आप सेम ऐसे 2 साल का डिफरेंस में ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 48 रुपया है, तो अगर है वो धन ज्ञात करें, ठीक है, यानी मूलधन ज्ञात करें। तो जब 2 वर्ष के लिए 2 इयर्स के लिए 2 इयर्स में जब दिया हुआ रहता है सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी कितना है आपका, पी निकालना है, दोनों में डिफरेंस कितना है 48 बैठा दीजिए, पी आपको निकालना है, आर स्क्वायर आर कितना है जी आर 8 है, 8 इंटू 8 कीजिए बटे 100 इंटू 100 कीजिए, आपको बैठ जाएगा इसमें 8 6 48,
8 6 48 हो गया। ठीक है, इसको फिर काटिए, ये 2 से काटिए, 2 4 8, 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, फिर काट दीजिए, 4 25 100, 25 3 75, 75 गुना 100, यानी P बराबर हो गया 3 गुना 25 गुना 100 बराबर 25 के 75 और 2 जीरो, यानी 7,500 रुपया आपका, 7,500 रुपया आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए जब भी आपको क्वेश्चन में 2 वर्ष का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो चाहे मूलधन बोले, रेट बोले, डिफरेंस बोले, तीनों चीज में निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि मूलधन दिया हुआ रहेगा, रेट निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, कभी रेट दिया रहेगा, मूलधन दिया हुआ रहेगा, वो दोनों में डिफरेंस कितना है वो डिफरेंस निकालने के लिए कहेगा, तो भी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे। ठीक है, चाहे मूलधन निकालने के लिए कहे, चाहे रेट निकालने के लिए कहे, या दोनों में सीआई और एसआई में डिफरेंस निकालने के लिए कहे, तीनों ही चीज इस फॉर्मूला से के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 इयर्स का हो गया। अब फिर हम लोग चलते हैं कि 3 इयर्स अगर रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो कह रहा है वो धन कितना है। ठीक है, ये 3 इयर्स के लिए, देखिए ये कितना है, 3 इयर्स के लिए है, तो 3 इयर्स के लिए, तो 3 इयर्स के लिए है, दोनों में डिफरेंस कितना है 62 रुपया, तो सी आई माइनस एस आई बराबर, पहले जो 2 साल का होता है पी इंटू आर का होल स्क्वायर बटा 100, पी इंटू जो होता है 100 का होल स्क्वायर, तो है 2 इयर्स का, प्लस इसमें क्या कर देना है पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100, ये आपका 3 वर्षों के लिए खाली चेंज करना है। 2 इयर्स के लिए तो अभी बताएं कि सीआई में एसआई में डिफरेंस निकालने के लिए पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर इंटू 3 इयर्स बोलेगा तो 300 प्लस आर बटा 100 कर देना। ठीक है, बस इसमें बिठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, डिफरेंस कितना है कि डिफरेंस 62 रुपया है, 62 लिख दीजिए। पी आपको निकालना है, आर कितना है, आर आपको दिया हुआ है कितना 10%, 10 इंटू 10 बटे 100 गुना 100 गुना 300 प्लस आर 310 बटा, ये हो गया। ठीक है, 0 1 2 1 1 2 1 1, 3 जीरो ऊपर में खत्म, बचा ऊपर में कितना 31 से इसको काट दीजिए, 31 गुना 62, पी बराबर क्या बचा 2 इंटू 100 गुना 10, यानी 2 देके 3 जीरो बैठा दीजिए, 2 देके 3 जीरो बैठा दीजिए, यानी 2000 रुपया कितना होगा 2000 रुपया, किसमें ऑप्शन नंबर बी डिस्कस करेगा। ठीक है, जब 2 इयर्स के लिए रहेगा सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस, तो पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर करना है। 3 इयर्स के लिए जब पूछेगा तो उसी में आगे बढ़ा देना, गुणा करना है क्या 300 प्लस आर बटे 100 कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें रेट बोले या अंतर बोले या मूलधन बोले, हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कंसेप्ट आप लोग पूरी तरह समझ के हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ अगर वीडियो में कोई नए आए हैं तो बेल बटन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं हर डे जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।